नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी विषय में स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 4 मैं पृथ्वी हूँ मीमांसा परख लेखन कार्य करेंगे। कार्यपत्रक संख्या 4.1 प्राथमिक पाठ कौशल। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, पृथ्वी से कौन कौन से खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं? उत्तर, पृथ्वी से लोहा, सोना, चांदी आदि खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। ख, चांद को चंदा मामा क्यों कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी का एक टुकड़ा चंद्रमा बन गया। वह निरंतर पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है, इसलिए चंद्रमा को चंदा मामा कहते हैं। ग, पृथ्वी का विशेष अनुरोध क्या है? उत्तर, पृथ्वी का विशेष अनुरोध यह है कि आप मेरे जल और वायु को प्रदूषित न करें, अन्यथा सारा वातावरण दूषित हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाओ जिससे वातावरण शुद्ध हो। घ, पृथ्वी पहले कैसी थी? उत्तर, पृथ्वी आग का एक धधकता हुआ गोला थी। गर्म गैस और धुएं से भरा हुआ एक पिंड थी। कार्यपत्रक संख्या 4.2 मध्यवर्ती पाठ कौशल। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, पृथ्वी को वसुधा क्यों कहा जाता है? उत्तर, वन और धन को धारण करने के कारण पृथ्वी को वसुधा कहा जाता है। ख, पृथ्वी मानव समाज को क्या क्या देती है? उत्तर, भोजन, वस्त्र, हवा, पानी, बहुमूल्य रत्न, खनिज पदार्थ आदि सब कुछ मानव समाज को पृथ्वी उपलब्ध कराती है। ग, महासागर एवं महाद्वीपों की रचना कैसे हुई? उत्तर, पृथ्वी के निचले भागों में पानी भर जाने के कारण महासागर और महाद्वीपों की रचना हुई। घ, आकाश से पृथ्वी कैसी दिखती है? उत्तर, आकाश से पृथ्वी प्रकाशमय तारों की तरह झिलमिलाती सी दिखाई देती है।
कार्यपत्रक संख्या 4.3 अग्रवर्ती पाठ कौशल। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। मैं आज जैसी हूँ अपने पुत्रों तथा अन्य जीव जंतुओं के अथक परिश्रम के कारण ही हूँ। मैं चाहती हूँ कि राजा पृथु की तरह ही मेरे पुत्र और पुत्रियां पराक्रमी और परिश्रमी हों, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से मैं अपनी शक्तियों को सबके हित के लिए प्रयोग में ला सकती हूँ। क उक्त गद्यांश में मैं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? बताओ बच्चों, अभी हमने गद्यांश पढ़ा था। हाँ, उत्तर गद्यांश में मैं शब्द पृथ्वी के लिए प्रयोग किया गया है। ख गद्यांश में अपने पुत्र किन्हें कहा गया है? उत्तर गद्यांश में अपने पुत्र मानव जगत के लिए कहा गया है। ग धरती माता अपने पुत्रों को राजा पृथु की तरह क्यों बनाना चाहती है? उत्तर राजा पृथु परिश्रमी और पराक्रमी है, इसीलिए वह अपने पुत्रों को उनकी तरह बनाना चाहती हैं। कार्यपत्रक संख्या 4.4 अग्रवर्ती श्रवण कौशल। कक्षा में 4 समूह बनाकर इन चित्रों के विषय में आपस में चर्चा करो। अपनी चर्चा का सार सुनाओ। सभी समूह एक दूसरे का सार ध्यान से सुनेंगे। एक एक चीज मिलाने से जो वस्तु बनती है उनका आपस में मिलान करो। तो बच्चों, एक एक पत्ते से क्या बनता है? वृक्ष। एक एक रुपए से क्या बनता है? धन। एक एक बूंद से क्या बनता है? समुद्र। एक एक पन्नों से क्या बनता है बच्चों? पुस्तक। कार्यपत्रक संख्या 4.5 अग्रवर्ती वाक् कौशल। यहाँ पे बच्चों आपको बोलना है, वाक् कौशल है। जब मैंने चांद से धरती को देखा तो कल्पना के आधार पर सहपाठियों के सहयोग से इस विषय पर कहानी बनाओ और कक्षा में सुनाओ। बच्चों, आपको ऐसा कल्पना करना है, ऐसा सोचना है कि आप चांद पर गए और चांद से आपने धरती को देखा, तो आपको कैसा प्रतीत हुआ, कैसा लगा, वो आपको यहाँ पर व्यक्त करना है अपने सहपाठियों के सहयोग से। कार्यपत्रक संख्या 4.6
अग्रवर्ती लेखन कौशल। मैं पृथ्वी हूँ की तरह नदी की आत्मकथा लिखो। बच्चों, हम यहाँ पर नदी की आत्मकथा लिखेंगे। मेरा उद्गम पहाड़ों की चोटियों से हुआ। धीरे धीरे मेरा प्रवाह बढ़ता गया। मेरे आसपास नगर और ग्राम बसने लगे। मेरे निर्मल जल से लोग लाभान्वित होने लगे। धीरे धीरे मेरे निर्मल जल को लोग दूषित करने लगे। प्रदूषण से ग्रसित मैं उपयोगी व सहायक नहीं रह पाती। मेरा आग्रह है कि मेरे जल को निर्मल ही रहने दो। कार्यपत्रक संख्या 4.6 में दूसरा प्रश्न है। इस चित्र को देखकर दोनों के बीच की संभावित बातचीत को अपनी कल्पना से लिखो और कक्षा में सुनाओ। पेड़, तुमने मुझे जल दिया, ये लो मेरे प्यारे फूल। लड़का, केवल पानी ही तो दिया है। पेड़, ये पानी ही तो हमारा जीवन है। लड़का, अरे वाह, मैं तुम्हें रोज पानी दूंगा। पेड़, मैं तुम्हें फल और फूल, शुद्ध हवा, हरियाली सब कुछ दूंगा। यहाँ पर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।